आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे कि करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी जिसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू I बाय A, यानी करंट पर यूनिट एरिया। यही इसकी डेफिनेशन होती है। किसी भी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर कितना करंट फ्लो करता है कितने एरिया में, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है उसको J से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बाय A हो जाएगा। उसके बाद ये जो करंट डेंसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो फ्लो पॉजिटिव चार्ज के बराबर इक्वल होती है। फ्लो पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे रिप्रेजेंट की जाती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है भाई। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू ANEVD। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है। यहाँ से अगर हम J की वैल्यू निकालें, J इज इक्वल टू I बाय A, तो इस इक्वेशन को A से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, NEVD। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, NEVD। ठीक है भाई। VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर वेक्टर यूज करेंगे। ऐसे ही इसका अगर हमें ऐसा यूनिट निकालना हो तो हम ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। करंट का होता है एम्पियर और जो एरिया होता है उसका होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ए एम्पियर के लिए A और मीटर स्क्वायर के लिखेंगे m की पावर -2। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, करंट का होता है A और जो एरिया होता है उसका होता है L की पावर 2, L2। यानी अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो m यहाँ पर 0 है, L की पावर कितना है -2, A की पावर कितनी है 0 है, A की पावर कितनी है 1। ठीक है भाई, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा। ठीक है भाई। तो ये था करंट डेंसिटी के बारे में। इसी इक्वेशंस को अगर हमें एरिया वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ से I की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, I इज इक्वल टू J इंटू A, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एरिया वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, J डॉट ds। ds क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर की फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट ds। ठीक है भाई, ds क्या है, यहाँ पर एक एरिया वेक्टर है। उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो है कंडक्टेंस के बारे में। सेकंड डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको बेसिकली G से लिखा जाता है, कैपिटल G से। तो कंडक्टेंस जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी G जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/R, यानी रेजिस्टेंस की ये उल्टी होती है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है भाई। तो 1/R इसका फॉर्मूला हो जाएगा, G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके SI यूनिट अगर हमें लिखने हो तो SI यूनिट कैसे लिखेंगे, 1 बाय रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ओम की पावर -1। और इसी को लिखा जाता है, इसके लेटर्स को उल्टा लिख दिया जाता है, MHO, मो से इसको लिखा जाता है। ठीक है भाई। और इसी को बोलते हैं साइमन। ठीक है भाई। तो इसकी जो SI यूनिट है आपके वो 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, ओम की पावर -1, या इसके लेटर्स को उल्टा करके लिखा जाता है, MHO, मोह बोलते हैं इसको। ऐसे इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, साइमन। साइमन इसको S से भी लिखा जा सकता है, साइमन। ठीक है भाई। तो इसके SI यूनिट थे, सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना हो तो सिंबल, ये ओम का सिंबल होता है, इसकी पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट हो जाएगा कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इसको लिखा जाता है सिग्मा से एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी की क्या होती है, उल्टी होती है। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रो। रेजिस्टिविटी को हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो कंडक्टिविटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रो हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद इसकी अगर हमें ऐसा यूनिट निकालनी हो तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट निकालेंगे इसकी 1 बाय, अब रो की हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भी क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो यहाँ पर इसके ऐसा यूनिट हो जाएंगे ओम मीटर, और इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओम की पावर भी -1 हो जाएगी, इसकी मीटर की भी क्या हो जाएगी -1। ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था भाई ओम की पावर -1 हो तो इसको MHO से लिखा जाएगा, माइनस मीटर की पावर -1 हो जाएगी। या मो को हम कैसे लिख सकते हैं, साइमन से लिखते हैं तो S, मो को साइमन से लिखते हैं तो S, और उसके बाद मीटर की पावर -1, ये भी इसके ऐसा यूनिट हो जाएंगे। सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, जो ये सिंबल है ओम का सिंबल वो इस टाइप से होता है, तो ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से इसकी ऐसा यूनिट लिखी जा सकते हैं कंडक्टिविटी की। तो 1 बाय रो, और जो रो होती है रेजिस्टिविटी उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओम मीटर, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं MHO -1। मो को हम साइमन भी बोल सकते हैं, सिंबल की फॉर्म में इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट थी। उसके बाद अगर इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, वो देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या था 1 बाय रो। ठीक है, उसके बाद रो की वैल्यू हमने निकाली थी, जो रो की वैल्यू होती है वो क्या होती है अभी, एन ई स्क्वायर टाउ m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। रो की वैल्यू क्या होती है, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर m क्या होता है अभी, मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट किया जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ठीक है अभी, अब n क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर का कोई भी ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब। तो n का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो n का क्या हो जाएगा, l की पावर -3। ठीक है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, वॉल्यूम का क्या होता है एल की क्यूब, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा l की पावर -3। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो कितना है, l की पावर -3। अब E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है T। और M क्या है, मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है M। तो इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, M को ऊपर लिखेंगे M की पावर -1, L कितना हो जाएगा भी, L की पावर -q। उसके बाद T की पावर यहाँ से 2 और 1 यहाँ से, तो T की पावर कितनी हो जाएगी 3 और A की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये इसका फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपके सिलेबस में। ठीक है भाई, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो याद रखेंगे। हमने अभी पढ़ा यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी इसको कैसे निकालना है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।